कि जैसे राजीव गांधी, वो क्या नाम है राजीव के छोरे का, वो राहुल गांधी, उस पप्पू की फोटो दिखा दो, उस पप्पू की फोटो दिखा दो। रिश्वत के बल पर, क्षेत्र और जाति के बल पर नौकरियां मिलने लगी। उनकी नौकरियों का हक छीनने के लिए बाप और बेटे को 10-10 साल के लिए कारावास में भेज दिया। मैं राम मनोहर लोहिया, मोरारजी और जेपी के साथ काम किया हुआ आदमी हूं, मुझे मंत्री नहीं बनना। वो एक कहावत है ना, बुरे भले के होत हैं, बदल जाते हैं वंश। हुआ हिरणाकुश के ध्रुव भगत और उग्रसेन के कंस, ये कंस वृत्ति के लोग हैं। तो जब हमारा राज चल रहा था, मैं भी विधायक था, मुझे कई बार मंत्री बनाने की कोशिश हुई, पर मैंने कहा मंत्री बनने वाला आदमी मैं नहीं हूं। मैं राम मनोहर लोहिया, मोरारजी और जेपी के साथ काम किया हुआ आदमी हूं, मुझे मंत्री नहीं बनना। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, उस क्षेत्र में नहर का पानी पहुंचे, ये चाहिए मुझे। लेकिन साथियों, मैंने बहुत सुनाया, बहुत कहा, नहीं माने। सरकारी नौकरियों की बंदरबाट होती चली गई। रिश्वत के बल पर, क्षेत्र और जाति के बल पर नौकरियां मिलने लगी। विधानसभा के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर मैंने सरकारी फाइलों से सारे आंकड़े उजागर कर कर आरोप लगाए कि ये हो क्या रहा है। हरियाणा में उस समय 16 जिले थे। 16 जिलों में से जो मंत्रियों के क्षेत्र हैं, उस तो क्षेत्र में 2-2, 3-3 हजार लोग लग रहे हैं, और हमारे जिले में 2-2, 3-3 लोग नहीं लग रहे हैं। मैंने बहुत समझाया था कि बेरोजगारों की यहाँ लगेगी तो नाश हो जाएगा। आप ईमानदारी से नियुक्तियां शुरू कर दीजिए और पैसे को नहीं, योग्यता को पैमाना बनाइए। लेकिन नहीं माने तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारों के साथ अन्याय करने के लिए, उनकी नौकरियों का हक छीनने के लिए, बंदरबाट करने के लिए बाप और बेटे को 10-10 साल के लिए कारावास में भेज दिया। 10-10 साल के लिए। सजा तो पूरी हो गई, 10 साल काटिया है, पर बेशर्मों के कोई शर्म नहीं है, अब भी घांडते घूमते हैं कोई। लेकिन मैं बताता हूं, न्यायालय की सजा तो पूरी हो गई है, लेकिन जो बेरोजगारों के सामने तुमने नाइंसाफी की है, उसकी सजा तो ऊपर भी तुम्हारी पूरी नहीं होगी। साथियों, बेरोजगारी मिटाने के लिए केवल सरकारी नौकरियां ही साधन नहीं होती है। बेरोजगारी मिटाने के लिए खुद की भूमि में रोजगार पैदा करना साधन होता है। हमारा नारा होता था, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, नहरी पानी का वितरण ढंग से कर देंगे और समुचित हिसाब से पूरे प्रदेश में नहरी पानी पहुंचाएंगे, तो एक बहुत बड़ी जो बेरोजगारी है उसका हल किया जा सकता है। कुंडू जी, आज हालात ये हैं, अखिलेश जी मेरी बात सुन लीजिए, आज हालात ये हैं कि जैसे राजीव गांधी, वो क्या नाम है राजीव के छोरे का, वो राहुल गांधी, उस पप्पू की फोटो दिखा दो तो मोदी अपने आप ही जीत जाता है। और हरियाणा में ऐसे हालात हैं कि अगर हुड्डा की फोटो दिखा दो, अगर फोटो दिखा दो चौटाला की, तो खट्टर के हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों ऐसे कुकर्म इन्होंने किए हैं। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आज ये जरूरत है कि बीजेपी के सामने हरियाणा जनसेवक पार्टी और बलराज कुंडू का चेहरा आना चाहिए, तब हरियाणा की जनता में विश्वास जगेगा। और आप ये ना समझे समय कम है, क्रांति जब आती है चिंगारी उठते ही आग लग जाती है।